हाँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं और नाते नबी का सदका हम किस्मत जगा रहे हैं। नाते नबी का सदका किस्मत जगा रहे हैं और फौरन दरख्त दौड़ा शाखें झुका झुका कर, फौरन दरख्त दौड़ा शाखें झुका झुका कर, जब सुन लिया कि मुझको सरकार बुला रहे हैं, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। हाँ, फौरन दरख्त दौड़ा शाखें झुका झुका कर, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। और कमरे फलक दौड़ा, कमरे फलक दौड़ा फौरन टुकड़े होकर, कमर कहते हैं चांद को, कमरे फलक दौड़ा फौरन टुकड़े होकर, जिस सिमत मेरे आका उंगली हिला रहे हैं, जिस सिमत मेरे आका उंगली हिला रहे हैं। और खुशियां मनाओ मिलकर ए मोमिनो जहां में, खुशियां मनाओ मिलकर ए मोमिनो जहां में, हम सब के प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं, हम सब के प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं। और नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जो जिसका खाता है उसी के गीत गाता है। कोई किसी सियासतदान का खाता है उसके गीत गाता है, कोई किसी वडेरे चौधरी का खाता है उसके गीत गाता है, कोई MPA MNA का खाता है उसके गीत गाता है। हम तो मोहम्मद अरबी के दर के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। अरे जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं, हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के सब गीत गा रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पे, मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल। ये कहता है तीसरी ईद कहां से आ गई, ये तीसरी ईद कहां से निकाली है। हमने कहा जो दो ईदें तुम्हें मिली हैं वो भी इसी ईद का सदका मिली है। हाँ, निसार तेरी चहल पहल पे तू दो ईदों की बात करता है। मुफस्सिर शहीद मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ए रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, क्योंकि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और शबे विलादत में सब मुसलमान, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जान कुर्बान। विलादत की खुशी के अंदर हम जब झंडियां लगाते हैं, जब लाइटिंग लगाते हैं, तो कुछ लोगों को गरीब की बेटियां याद आ जाती हैं। कहते हैं जी किसी गरीब की बेटी का जहेज लेकर दे देना। अपना 1.5 लाख का आईफोन खरीदते हुए उसे गरीब की बच्ची याद नहीं रहती। अपनी शादियों के फंक्शनों पर, मेहंदी के नाम पर, उपटन के नाम पर, फजूल रस्मों पर लाखों रुपए लगाते हुए उसे गरीब की बेटी याद नहीं आती। लाखों रुपए ढोल बाजू वालों के ऊपर उड़ाते हुए उसे गरीब की बेटी याद नहीं आती। लेकिन जब मिलाद का महीना आता है, मुसलमान चरागा करते हैं, तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, इनको गरीब याद आना शुरू हो जाते हैं। हमने कहा हम सुन्नी सबसे बढ़कर गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन जिस नबी के सदके से हमें अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है, उसकी आमद पर हम गज बज के जश्न मनाया करते हैं। इसलिए कि शबे विलादत में सब मुसलमान, शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान।
अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं, अबू लहब मरा, कब्र के अंदर चला गया। वो अबू लहब जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह सारी जिंदगी तकलीफें पहुंचाई, उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा काम किया था, और वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो उसकी लोंडी सवेबा उसने आकर सिर्फ खुशखबरी सुनाई। उसने कहा तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर के अंदर चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है। अब्दुल्ला के घर के अंदर बेटा पैदा हुआ है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है। अबू लहब को ये नहीं पता था कि ये नबी पैदा हुआ है। अबू लहब इस बात से खुश हुआ कि मेरे मरहूम भाई के घर के अंदर अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर अबू लहब ने खुश होकर जो लोंडी खुशखबरी लेकर आई थी, उस लोंडी को अपनी उंगली के इशारे से कहा मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ है, जा उसकी विलादत की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया। मरा, कब्र के अंदर पहुंचा, बड़ी जिल्लत के साथ मरा। हुजूर पर तानो तशनी करता था, ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ, जिस्म के अंदर बदबू पैदा हुई, बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया और बाहर रूढ़ी पर पड़ा पड़ा मौत आ गई। बेटों ने भी हाथ नहीं लगाया, पैसे देकर लोगों को बुलाया गया, उन्होंने बड़े बड़े डंडों के जरिए से गड़ा खोद कर उसके अंदर डाला, मर गया, कब्र के अंदर जलील और रुसवा हो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ख्वाब के अंदर अबू लहब को देखा, ख्वाब में देखा अबू लहब को, और उससे पूछा बता भाई तेरा क्या हाल है। उसने कहा कि बड़े लित्तर पड़ रहे हैं। आमिना के लाल की कदर कब्र में आकर पता चली है कि वो हकीकत क्या है। कब्र में बड़े अजाब में गिरफ्तार हूं। कहा कोई राहत भी है, कोई सुकून भी है कि कोई नहीं। उसने कहा और कोई सुकून नहीं है, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है, हुजूर के मिलाद का दिन आता है, विलादत मुस्तफ़ा का दिन आता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस उंगली के इशारे से मैंने लोंडी को आजाद करके खुशी मनाई थी, अल्लाह उस उंगली के जरिए से मुझे राहत अता फरमा देता है। मुफस्सरीन फरमाते हैं मीठा शहद की सूरत में पानी अल्लाह अता करता था, कब्र में राहत मिलती थी। हम कहते हैं अगर बदबख्त काफिर हुजूर की विलादत की खुशी मनाए, अल्लाह कब्र में उसको भी राहत अता करता है, तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला अगर हुजूर की मिलाद की खुशी मनाए, रब कितना करम फरमाएगा। शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। हाँ, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं।